इंग्लैंड आयरलैंड दौरे के लिए टीम इंडिया का ऐलान, शहरकर्ताओं ने युवाओं पर खेला है दांव। समस्तीपुर में वैभव के चयन पर जश्न, परिवार और पड़ोसियों में खुशी की लहर। आज तक से बात करते हुए वैभव के पिता ने खुशी का किया इजहार। कोचिंग संस्थान में तोड़फोड़ मामले में फैसल खान पर केस दर्ज, पटना सिविल कोर्ट पहुंचे वकील। पुलिस कार्रवाई से पहले सिविल कोर्ट खान के वकील ने रुख किया और आगे की कार्रवाई के लिए कोर्ट का रास्ता अख्तियार करने का फैसला लिया। अग्रिम जमानत की अर्जी लगाने की संभावना भी, कानूनी प्रक्रिया पर सबकी नजर। सिविल कोर्ट में फैसल खान के वकील की मौजूदगी से हलचल बढ़ी, प्रतिद्वंदी संस्थानों पर फैसल खान का गंभीर आरोप था। अब फैसल खान ने प्रतिद्वंदी संस्थान पर हमले का आरोप लगाया था। प्रतिद्वंदी कोचिंग संस्थान ने पब्लिसिटी का आरोप लगाया था। बिहार में एमएलसी चुनाव पर गरमाई सियासत, 10 सीटों पर एमएलसी का चुनाव होगा। बिहार एमएलसी चुनावों के लिए एलपीजी रामविलास ने घोषित किया अपना उम्मीदवार। अशरफ अंसारी को एमएलसी का प्रत्याशी बनाकर चुनावी समीकरण साधने की कोशिश। एनडीए ने 8 उम्मीदवारों की सूची जारी की, बीजेपी और जेडीयू के नाम शामिल हैं। अब तक एनडीए के 9 उम्मीदवार घोषित, टिकट बंटवारे पर सियासी हलचल। बिहार एमएलसी चुनाव को लेकर सियासी समीकरण तेज, पार्टियों में रणनीति का दौर जारी। लालू परिवार की सुरक्षा पर सियासी हलचल, लालू राबड़ी समेत पूरे परिवार को मिल रही सुरक्षा में बड़ा फेरबदल। Z+ सुरक्षा हटने के बाद लालू राबड़ी ने वापस की अपनी सुरक्षा में तैनात सुरक्षा कर्मियों को हटाया गया। बीते दिन गुरुवार को बिहार सरकार ने सुरक्षा हटाने का आदेश जारी किया। लालू राबड़ी के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को प्रदान की गई Y श्रेणी की सुरक्षा हटाई गई। लालू राबड़ी के बाद तेजस्वी यादव का बड़ा कदम, नेता प्रतिपक्ष के तौर पर मिल रही Y कैटेगरी सिक्योरिटी वापस लौटाने का फैसला। सुरक्षा कटौती पर लालू राबड़ी की बेटी रोहिणी ने ट्वीट करके बिहार सरकार पर बोला हमला, कहा कि दिखावे की सुरक्षा की कोई आवश्यकता नहीं है। जंतर मंतर पर कांग्रेस जनता पार्टी का प्रदर्शन, समर्थकों ने राजनीतिक व्यंग्य आंदोलन के तहत किया प्रोटेस्ट। सीजेपी संस्थापक अभिजीत हाथ में अंबेडकर की किताब लेकर दिल्ली में नीट और पेपर लीक के खिलाफ प्रोटेस्ट करते दिखे। जीडीपी विकास दर में इजाफे के बाद बीजेपी ने राहुल गांधी को घेरा, कहा कि ताजा आंकड़ा बता रहा है भारतीय अर्थव्यवस्था की ताकत। राहुल ने बोला था आर्थिक सुनामी आने वाली है। अमेरिका से वाणिज्य समझौते पर वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि अगले महीने तक लागू हो सकता है पहला चरण, भारत आ सकता है अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल। अंडमान निकोबार में आईएनएस बाज को लेकर राहुल गांधी का केंद्र पर हमला, कहा कि मोदी सरकार ने नौसेना की अनसुनी की है और नहीं किया आईएनएस बाज का विस्तार। अमेरिका ईरान तनाव के बीच में कुवैत पर ईरान का हवाई हमला, ईरान ने कुवैत पर बरसाई जमकर मिसाइलें। मिसाइल और ड्रोन हमलों को कुवैती एयर डिफेंस ने इंटरसेप्ट किया और हमलों के बाद से कुवैत गूंजता हुआ सुनाई दिया। कुवैती सेना ने हमलों के बाद से स्थानीय लोगों के लिए आदेश किए जारी, नागरिकों से सतर्क रहने की है अपील। ईरानी हमलों के बाद से सेंटकॉम का दावा है ईरानी मिसाइल हमले नाकाम हुए, अमेरिकी सेना की जवाबी कार्रवाई जारी। ईरानी हमलों को अमेरिकी एयर डिफेंस ने कुवैत के आसमान में रोका, कुवैत बहरीन की ओर से मिसाइलें इंटरसेप्ट हुई हैं। विपक्ष पर पीएम मोदी का ताबड़तोड़ प्रहार, सूरत के कार्यक्रम में कहा कि आत्मनिर्भर अभियान का मजाक उड़ाते हैं देश के कुछ निराशावादी लोग। पीएम मोदी ने वैश्विक संकट का किया जिक्र, कहा कि ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भरता जरूरी, पिछले 12 सालों में देश ने जो क्षमता बढ़ाई वो बेहद है। कांग्रेस पर बढ़ के पीएम मोदी का बयान, कहा कि देश में अराजकता फैला रही है कांग्रेस, ये वो लोग हैं जिन्होंने भारत को दूसरे देशों पर निर्भर रखा। दमन को पीएम मोदी की बड़ी सौगात, 2970 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। दमन में किया नमो एयरपोर्ट टर्मिनल और नमो अस्पताल का उद्घाटन, कहा कि विकास के नए दौर की शुरुआत। बागी नेता ऋतुव्रत बैनर्जी को बंगाल विधानसभा का नेता विपक्ष बनाए जाने के खिलाफ सोमवार को हाईकोर्ट का रुख करेंगे ममता बनर्जी, स्पीकर के फैसले को दी जाएगी चुनौती। बैठक में ममता ने टीएमसी की सभी कमिटीज का पुनर्गठन किया, सांसद अभिषेक बैनर्जी बने रहेंगे महासचिव, डेरेक ओब्रायन और डोला सेन संयुक्त सचिव। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात, तस्वीर आई सामने। एनआईए ने पूर्व टीएमसी विधायक शौकत को किया गिरफ्तार, कोलकाता के पास भागने की कोशिश के दौरान दबोचा गया। बंगाल के बैरकपुर शहर में युवा तृणमूल कांग्रेस कार्यालय पर बीजेपी ने किया कब्जा, जमकर की तोड़फोड़। दुनिया में उथल पुथल के बीच में भारत की अर्थव्यवस्था के लिए एक अच्छी खबर, वित्त वर्ष 2026 में जीडीपी विकास दर अनुमान
7.7% की वृद्धि। देश की जीडीपी विकास दर में बढ़ोतरी पर पीएम मोदी का पोस्ट लिखा कि भारत के विकास रफ्तार मजबूत युवाओं के लिए जो है आगे बढ़ने के अवसर। जीडीपी विकास दर में इजाफे के बाद बीजेपी ने राहुल गांधी को घेरा, कहा कि ताजा आंकड़ा बता रहा है भारतीय अर्थव्यवस्था की ताकत। राहुल ने कहा था कि आ रही है सुनामी। अमेरिका से वाणिज्य समझौते पर वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि अगले महीने तक लागू हो सकता है पहला चरण। भारत अब आ सकता है अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल। अंडमान निकोबार में आईएनएस बाज को लेकर राहुल गांधी का हमला, कहा कि मोदी सरकार ने नौसेना की अनसुनी की और आईएनएस बाज का विस्तार नहीं किया। बिजनौर में पत्नी ने पत्नी की गर्दन पर चाकू से किया हमला, जंगल में घटना को दिया गया अंजाम। शिवपुरी में एक तरफा प्यार में सनकी युवक ने नाबालिग को पहले कुल्हाड़ी मारी, फिर गले में रस्सी बांधकर लटका दिया। भावनगर में कार में अचानक भीषण आग, बाल बाल बच्चे कार मालिक की जान। इंदौर में ईवी शोरूम में लगी भीषण आग, निवासियों को सीढ़ी और रस्सियों से किया गया रेस्क्यू। लखनऊ एयरपोर्ट पर लगभग 10 करोड़ की ड्रग्स बरामद। बैंकॉक से मस्कट होते हुए लखनऊ पहुंचे यात्री से 13 पैकेट ड्रग्स बरामद। बाराबंकी में बुलडोजर एक्शन, प्रशासन ने 36 अवैध मकान गिराए। फरीदकोट में एक प्लास्टिक के गोदाम में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग बुझाई। पंजाब के पटियाला में पावरकॉम हेड ऑफिस के सामने प्रदर्शन और यहां पर आरडीआई पास बेरोजगार नौजवानों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। आईटीआई पास स्टूडेंट्स और ये डिग्रीधारी बेरोजगार युवा कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे थे और इनको उठाने के लिए प्रशासन की मदद से पहले बातचीत की कोशिश की, लेकिन वो बेनतीजा रही। कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा ने युवाओं से की मुलाकात, कहा कि यह सरकार तो युवाओं की आवाज दबाने का कर रही है काम। दिल्ली के पुष्प बिहार में पुलिस मुठभेड़, रंगदारी के आरोपियों पर कार्रवाई, 2 इसमें घायल हैं जबकि 3 बदमाश गिरफ्तार। आजमगढ़ में नाबालिग बच्चे के साथ बुरी तरह मारपीट, पुलिस ने 3 लोगों पर केस किया दर्ज। कानपुर में कोचिंग संचालक ने 18 साल पुराने दोस्त की हत्या कर दी, पुलिस कमिश्नर ने सीसीटीवी में बुर्का पहने शख्स से खुलासा किया। गोरखपुर में पिता ने 3 बच्चों को दही में जहर दे दिया, इसमें 2 की मौत, 1 की जान बच गई। फिरोजाबाद में सड़क पर कार का दरवाजा खोलना पड़ा, जानलेवा बाइक सवार ससुर की मौत, दामाद गंभीर रूप से घायल। बक्सर के इटाढ़ी गुमटी रेलवे क्रॉसिंग पर 26 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत से बना हुआ ओवरब्रिज का पिलर क्षतिग्रस्त, उद्घाटन के 96 घंटे भी टिक नहीं सका पुल। केदारनाथ धाम में बारिश और ठंड से दिक्कतें भी, लेकिन भक्तों की आस्था भारी है और मंदिर में भक्तों का लंबी कतार और तांता दिख रहा है। केदारनाथ धाम में पल पल बदल रहे मौसम, दर्शन करने वाले यात्रियों का आंकड़ा 11 लाख के पार। पहाड़ों पर लगातार मौसम खराब, प्रशासन चौकस है। रोज तकरीबन 20,000 से ज्यादा भक्त केदारनाथ पहुंच रहे हैं। बारिश और ठंड के बीच में यात्रियों की सुविधाओं को बरकरार रखने के लिए सरकारी कर्मचारी लगे। गर्मियों की छुट्टियों की वजह से भीड़ बढ़ रही है। जम्मू में क्षेत्रीय मौसम विभाग का उद्घाटन, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के सटीक मौसम पूर्वानुमान और आपदा प्रबंधन में मिलेगी मदद। दिल्ली में गुरुवार की भीषण आंधी के बाद से तापमान में गिरावट बरकरार। शुक्रवार को अधिकतम तापमान 35.8 डिग्री दर्ज और 1-2 दिन में राहत का अनुमान है। उत्तराखंड के बद्रीनाथ में ऊंचे पहाड़ों पर बर्फबारी से तापमान में गिरावट, कड़ाके की ठंड के बावजूद मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़। केरल के एर्नाकुलम में मानसून की भारी बारिश है, शहर में लोगों को जगह जगह बड़ी परेशानी हुई है। काजल अग्रवाल और श्रेयस तलपड़े की फिल्म दी इंडिया स्टोरी का नया टीजर हुआ रिलीज। खेती में जहरीले कीटनाशकों के दुरुपयोग जैसे गंभीर मुद्दे पर बनी है फिल्म। दुनिया में उथल पुथल के बीच में भारत की अर्थव्यवस्था के लिए एक अच्छी खबर, वित्त वर्ष 2026 में जीडीपी विकास दर अनुमान से ज्यादा 7.7%। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने सभी 6 सदस्यों ने रेपो रेट को 5.25% पर रखा बरकरार और एमपीसी ने पॉलिसी स्टांस को भी न्यूट्रल रखने का फैसला किया। इंडिगो ने हांगकांग, शंघाई समेत 6 इंटरनेशनल रूट्स पर फ्लाइट्स को अस्थायी तौर पर बंद किया। बढ़ती लागत और कम मांग के लिए इस फैसले को लिया गया। यात्रियों को अब महंगे टिकट खरीदने पड़ सकते हैं। हर घरेलू एलपीजी सिलेंडर की बिक्री पर कंपनीज के अंडर रिकवरी बढ़कर अब लगभग 700 रुपए पहुंची है और पिछले महीने कंपनीज को एक सिलेंडर की बिक्री पर 650 रुपए का घाटा था। देश के कई राज्यों में एटीएम से नकदी कम होने पर अब बैंकर्स एसोसिएशन का अलर्ट किया गया और डीबीटी पाने वाले ग्रामीण और छोटे शहरों के लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।